ओम शांति। 4 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि अंदर में कोई भूत तो नहीं है। भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। प्रश्न: बाप और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है, वह कौन सी? उत्तर: दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे मेरे से भी बड़े ठहरे। दूसरा, मैं निरअहंकारी निराकारी बाप हूँ, तो जरूर मैं पहले नमस्ते करूँगा। यह भी संगम की न्यारी रस्म है। ओम शांति। आने से पहले पहले बाप बच्चों से नमस्ते करें या बच्चे बाप को नमस्ते करें? बच्चे बाप को करें? नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं, मैं सभी का बाप तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। गाया भी हुआ है, निराकारी निरअहंकारी, तो वह भी दिखलाना पड़े ना। वो तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप तो आते ही हैं कल्प के बाद बच्चों से मिलने। तुम बहुत सिकिलदे बच्चे हो, इसलिए कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम थक गए हो। द्रौपदी के पांव दबाए तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारा है? बाप ने। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद की सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, यह है नर्क, तो बाप को आना पड़ता है नर्क को स्वर्ग बनाने। बहुत दिल से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित हुए हैं, यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। ऐसे नहीं कि सभी के पास जाना होगा। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर ना सके, उनकी है बेहद की सेवा। गीत जाग सजनिया जाग, कितना अच्छा गीत है। नवयुग पर भी समझाना चाहिए, युग भी भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से फिर वह सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए हैं, क्योंकि वह आते ही हैं द्वापर में। तो औरों से सुनते हैं कि भारत प्राचीन खंड था, उसमें देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अभी नहीं है। गीता है देवी देवता धर्म का माई बाप, बाकी सब बाद में आते हैं। तो यह हुआ प्राचीन सब धर्मों के लिए। वास्तव में एक गीता ही है मुख्य, जो सबको माननी चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं? वे अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं। यह तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब उच्चारी। गीता है बाप की उच्चारी हुई, उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी है। इसलिए सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनावे। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। कभी भी श्री कृष्ण यज्ञ नहीं गाया जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ ही गाया जाता है। उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, सो तो बरोबर देख रही हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है।
फिर यह और अनेक धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए जब और सब धर्म ना हो। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना। सभी बाप को सलाम करेंगे। बाप भी फिर आकर बच्चे को सलाम करते हैं, बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप साकार में आया हुआ है। यहाँ तो सभी आत्माएं बाप से मिल ना सके क्योंकि कोटों में कोई ही आएंगे। तो सभी भगत कब और कहाँ मिलेंगे? जहाँ से भगवान से बिछुड़े हैं वहाँ ही जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से लिबरेट कर परम धाम ले जाता हूँ। यह काम उनका ही है। बाप को आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर है तो जरूर स्वर्ग क्रिएट करेंगे ना। नर्क की स्थापना रावण, स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं। इनका राइट नाम है शिव बिंदु। आत्मा भी बिंदु है। भ्रिकुटी के बीच इतनी ही रह सकेगी। तो जैसी आत्मा है वैसा परमात्मा है। परंतु वंडर है जो इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है जो कभी घिसता नहीं, फॉरएवर चलता रहेगा। कितनी गुह्य बातें हैं। अब मनुष्य शांति मांगते हैं क्योंकि सब शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं सुख काग विष्टा के समान है। अब गीता में तो है राजयोग से राजाओं का राजा बनना। तो जो सुख को काग विष्टा समान समझते हैं उन्हों को राजाई कैसे मिली? यह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमको कमल फूल समान पवित्र रहना है। चैरिटी बिगेन्स एट होम। शिव बाबा भी कहते हैं मैं पहले इसको समझाता हूँ। शिव बाबा का यह चैतन्य होम है। पहले पहले यह ब्रह्मा सीखते हैं, फिर उनसे एडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रहे हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। सद्गति दाता पतित पावन खुद आकर यह सब राज समझाते हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ से प्रेरणा करते हैं, वह तो यहाँ आते हैं। यादगार भी है, शिव के अनेक मंदिर हैं। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ। यह खुद अपने जन्मों को नहीं जानती है। इसमें एक की बात नहीं। सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हो। ब्रह्मा मुख के द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए हो। तुम ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण तो है नहीं, इसलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा। यह तो बेहद के बाप का रचा हुआ बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। कब से देगियाँ बड़े बड़े पतीले चढ़ते आए हैं। भंडारा अब तक चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा? जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप कहते हैं तुमको वापिस घर ले जाएंगे, फिर नंबरवार पार्ट बजाने भेज देंगे। ऐसे और कोई कह ना सके कि मैं तुम्हारा पंडा हूँ, तुमको साथ ले जाऊंगा। पतित मनुष्यों को पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पार्ट बजाने आत्माओं को आना है। अनेक धर्म अभी है, बाकी एक धर्म नहीं है। तो गीता है सभी शास्त्रों में शिरोमणि, क्योंकि उनसे सबकी गति सद्गति होती है। भारतवासियों में भी यह ज्ञान वह लेते हैं जो आत्माएं पहले पहले परमात्मा से अलग हुई है। पहले पहले वह आना शुरू करेंगी,
नंबरवार फिर सबको आना है। सतो रजो तमो से तो सबको पास करना है। अब कल्प की आयु पूरी हुई है, सब आत्माएं हाजिर हैं। बाप भी आ गए हैं। हरेक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सब एक्टर्स स्टेज पर इकट्ठे तो नहीं आते, अपने टाइम पर आते हैं। बाप ने समझाया है नंबरवार कैसे आते हैं। वर्णों का भी राज समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है? शूद्र तो नहीं रचेंगे। चोटी के ऊपर फिर है ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप फिर है शिव बाबा। तो तुम हो शिव वंशी, ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है। बच्चों को राय भी दी जाती है। सभी एक जैसे होशियार तो नहीं है। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आकर डिबेट करेंगे तो वह समझा नहीं सकेंगे। तो कहना चाहिए मैं तो नहीं हूँ, आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़ी बहन आपको समझाएगी। मेरे से तो तीखे हैं। क्लास में नंबरवार तो होते हैं, इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए, नहीं तो आबरू चली जाती है। कहेंगे बीके तो पूरा समझा नहीं सकती। देह अभिमान को छोड़ रेफर करना चाहिए बड़ों की तरफ। बाबा भी कहते हैं ना, हम ऊपर से पूछेंगे। महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना, किन्हों की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है और हाथी हमेशा झुंड में रहता है। अकेला हो तो कोई मार भी दे। शक्तियों की भी शेर पर सवारी दिखाते हैं। बच्चों को समझाया है गीता का भगवान कृष्ण कहना रोंग है। कृष्ण के शास्त्र को सभी धर्म वाले तो नहीं मानेंगे। प्राचीन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया वह सिद्ध कर बताना है। उनको गॉड गॉडेज भी कहते हैं। ईश्वर तो अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, वह पालना के निमित्त है। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े। तुम जानते हो भगवान बिना गीता कोई बोल ना सके। भगवान के मुख की गाई गीता है, श्री श्री रुद्र की गीता है। इनको कोई अपना मुख बना ना सके। गीता सिवाय शिव बाबा के और किसके मुख से आ ना सके। गीता माता है, उनका रचयिता शिव बाबा है। वह बैठ ओरली समझाते हैं। वह ज्ञान का सागर है ना, तो रचयिता ही रचना की नॉलेज देंगे। इसलिए ऋषि मुनि भी कहते हैं बेअंत है। ईश्वर की गतमत ईश्वर जाने। अब ईश्वर की मत तो है श्रीमत, जिससे सद्गति मिल जाती है सो तो ठीक है। गति के साथ सद्गति दोनों कहना पड़े, क्योंकि भारत में जब स्वर्ग होता है तब और धर्म वाले गति में होते हैं। भारतवासी सद्गति अर्थात जीवन मुक्ति में है। यह सब राज बाबा समझाते हैं जो धारण करना है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं वेद शास्त्र आदि सबसे ईश्वर का रास्ता मिलता है, परंतु ऐसे तो है नहीं। यह कोई शिमला की पहाड़ी थोड़ी ही है जो जहाँ से भी जाओ तो पहुँच जाएंगी। यहाँ तो साजन को सजनियों के पास आना पड़े, सजनियों का श्रृंगार कराना पड़े स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। सब महाराजा महारानी बनने चाहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं अपना मुंह तो पहले देखो। नारद की बात भी अभी की है। उनको लक्ष्मी को वरने की दिल हुई तो उसको कहा
पहले अपनी शक्ल तो देखो। बाबा भी कहते हैं अपना दिल रूपी दर्पण देखो। काम का भूत तो नहीं आता। जांच करते रहो और भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। युक्तियां तो बाबा सब बतलाते रहते हैं। मन में संकल्प तो बहुत आएंगे, कर्म में नहीं आना चाहिए। बाबा अच्छे कर्म सिखलाते हैं ना। कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान भी गीता में है और तो कोई नहीं जानते। विकर्म कराने वाली है माया, वह सतयुग में होती नहीं। अब श्रीमत पर चलने से ही तुम स्वर्ग में चल सकते हो। यह किसी मनुष्य की मत नहीं है। बाप की श्रीमत से स्वर्ग बन रहा है, औरों की मत से स्वर्गवासी बन ना सके और भी भ्रष्ट बनते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो अब एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम योग बल से गुप्त वेश में अपनी किंगडम स्थापन कर रहे हो। हाथ में हथियार आदि तो कुछ है नहीं, ज्ञान के बाण व तीर आदि है, उन्होंने फिर स्थूल में दिखा दिया है। यह है सब गुप्त शक्ति। शक्तियों की देखो कितनी पूजा होती है। 10-20 भुजाओं वाली तो कोई है नहीं, सबकी 2 भुजाएं होती है। मनुष्य सृष्टि में 8-10 भुजा वाले कोई होते नहीं। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, वह भी अर्थ सहित है। बीज को जानने से सारे झाड़ का ज्ञान आ जाता है। अच्छा, ज्ञान का खजाना तो बच्चों को मिलता रहता है, फिर मुख मीठा कराने के लिए बच्चों को टोली खिलाते हैं। शिव बाबा खुद नहीं खाते, सब बच्चों के लिए ही है। राज्य भी बच्चों के लिए है। लक्ष्मी नारायण भी जरूर अपने बच्चों को देंगे। सबको तो बांट नहीं देंगे, यह बाप सभी बच्चों को देते हैं। वहाँ प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। सुख तो प्रजा को भी है, दुख का नाम भी नहीं, बाकी नंबरवार तो होते ही है। वहाँ तो सोना भी अथाह होता है, यहाँ तो सब खानियाँ खाली हो गई है। गायन भी है, किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। माताओं को वंदे मातरम, बच्चों को याद प्यार और सबको गुड मॉर्निंग। अब रात पूरी होती है, गुड मॉर्निंग आ रहा है। नया युग आ रहा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, देह अभिमान को छोड़ अपने से बड़ों को आगे रखना है। कोई डिबेट करता है तो बड़ों तरफ रेफर करना है, आबरू नहीं गंवानी है। दूसरा पॉइंट है, चैरिटी बिगेन्स एट होम। पहले परिवार का कल्याण करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। वरदान, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। विस्तार, कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है।
तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन: समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।